प्रॉब्लम क्या, अब तो सब चीजें होंगी। देखो, या आप दोगे, मतलब आपको पैसे मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे, नहीं तो साल भर में मिलेंगे, नहीं उसके बाद ऑप्शन होकर मिलेंगे। आपको 270 आपका फ्रोजन है, ये अब बेचेंगे अपना, जो भी करेंगे। तो होनी नहीं चाहिए दिक्कत, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समझौता कर लिया। थैंक यू। कितने सालों से चल रहा है झगड़ा? 22 साल से? अभी तो शुरुआत थी। आप 20 दिन पहले इनको बताओगे हाँ कि हम पैसे तैयार है हमारा रजिस्ट्री के लिए, 20 दिन बाद आ जाओ। हाँ, तो जब रजिस्ट्री के लिए आएंगे तो खाली कब्जा देंगे आपको। अच्छा ठीक है ठीक। तभी तो इन्होंने 20 दिन मांगे थे कि अगर आप पहले दे रहे हो तो मैं 20 दिन का टाइम दे ठीक दूं। सर, और कोई क्लॉज? सर एक हमारे पास तो 0 पोजीशन है अभी, तो इनके पास एक्स्ट्रा पोजीशन है, जो वो थोड़ा सा हमको वैकेट कर दें तो हम थोड़ा सा जाके उधर पे से शोरूम के पीछे इनका एक्स्ट्रा पोजीशन है, जो ये मैप में है सर, इसमें ये खाली पड़ा हुआ है? हाँ, जो खाली खाली वैकेट है वो, ये नीचे भी और ऊपर उसमें आरएसएस का ऑफिस था वो भी खाली है, परचेजर को हम थोड़ा सा दिखलाना चाहेंगे उसमें। और कोई पॉइंट? सर एक हमने ये टेनेंट से उसके अगेंस्ट में हमने केस फाइल किया था, तो डीजे के हम रिवीजन फाइल करेंगे, थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर दें, यदि इसमें लिख देंगे। टेनेंट के अगेंस्ट हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। एक्चुअली मैं, आपने सेल कंसिडरेशन हमारा फिक्स किया है 2.7 CR का, तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इसमें डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर कहीं डिले होता है तो उसके लिए मैं सफ़र नहीं हूँ, ये बेचें चाहे कोर्ट बेचे। पिछली बार ये डिसाइड हुआ था कि आपको ये बयाना देंगे, उसके बाद इन्होंने पेमेंट 6 महीने के अंदर अंदर करनी, अगर नहीं करेंगे तो 12% इंटरेस्ट के साथ 6 महीने का पीरियड और बढ़ जाएगा। ठीक है सर। 12% जो इंटरेस्ट है, अगर इनकी गलती है वो 12% इंटरेस्ट आपका होगा। ठीक है सर। अगर साल भर में भी नहीं करते तो फिर प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी। ठीक है ना सर, बट मेरा कहना सिर्फ ये, कल यही बात हुई थी कि हमारा 2.7 CR ही फिक्स रहेगा, चाहे उनका प्राइस कितने में भी बिके। कम भी हो सकता है। हाँ, कम भी हो, ज़्यादा भी हो, मुझे उससे कोई, आप प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब मैंने प्राइस जो है, प्राइस मेरी फर्म रहे, मुझे 6 महीने में अगर ये दे देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद जब भी बिके तब तक का मुझे इंटरेस्ट मिले, मेरी प्राइस फिक्स है, मुझे प्राइस से कोई। आई ऑब्जेक्ट सर। नहीं तो आपकी प्राइस फिक्स है ना, तो साल भर के बाद बिकेगा। हाँ तो सर, साल भर बाद भी बिके, अगर कोर्ट भी बेचे तो मेरी प्राइस फिक्स रहे, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है। और मेरे को, चूंकि मैं ये पैसा जो मुझे एडवांस मिलेगा तो मैं कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बनाऊंगा, तो मैं इनको रिफंड नहीं कर पाऊंगा सर। एक सेकंड, तो ये क्लॉज इसमें रह गया कि अगर साल भर बाद बिकेगा, ऑक्शन होगी, तो इनको तो 270 मिलेंगे विद इंटरेस्ट, क्योंकि 270 आपकी वो कल बात हुई थी लेकिन लिखना रह गया। अच्छा, कि 270 का इनका अमाउंट 270 है, चाहे आप उसको 50 में बेचो, 75 में बेचो। सर जो भी उसी शेयर से डिसाइड हो जाता है। शेयर के हिसाब से फिर क्यों आपने इनके 12 करोड़ का एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, वो सर मैं तो सर अर्ली पेमेंट की कोशिश करूंगा कि पेमेंट हो नहीं, जाए, वो आपने- कंडीशन आएगी नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो उस हालत में है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हाँ और साल भर बाद इसको बेचना पड़ता है थर्ड पार्टी को, तो इनको तो 270 के हिसाब से मिलेगा। वो तो आपने 12 करोड़ कीमत लगाई है। हाँ, देख कीमत लगाई सर, पर अभी हमारे पास कुछ भी पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं पोजेशन की अलग बात है, वो अलग इनसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, पहले इनका जो कल डिसाइड हुआ था कि इनको पेमेंट तो 270 के हिसाब से मिलेगी। आपका कीमत बढ़ गई तो आपको फायदा है। नहीं सर, जो शेयर प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी पेमेंट होना चाहिए ना फिर तो आप इसको फिर आप इनको पेमेंट करोगे नहीं, ऑक्शन करवा दोगे, फिर इनको क्या मिला? सभी का लॉस होगा। सभी का लॉस होगा। सभी का लॉस की बात नहीं है, आपने कीमत 12 करोड़ लगाई, इन्होंने मंजूर कर ली। ठीक है सर, ठीक, चलिए ठीक। और आपके पास जो आपके शोरूम के पीछे वाला हिस्सा है वो इनको कब्जा दे दो। सर उसमें क्या है, हमारा सामान रखा है, चूंकि हमको अल्टरनेट अरेंजमेंट भी बनाना है। तो सामान तो वो तो आपने अभी खाली कराया है, नहीं सर, वो खाली कराया है। तो तो अब सारा इस्तेमाल कर रहे हो, अब आगे वाला भी, पीछे वाला इनको सर क्या? मेरा एक्चुअल में देखिए, आप जो बात हुई थी वो मैं उस पर अडिग हूँ, ये पोजेशन की बात जो थी उस पर नहीं आपके था। शोरूम की बात तो शोरूम तो लास्ट में देंगे आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। पीछे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसका नहीं नहीं, एक्स्ट्रा उसमें देखिए सामान रखा हुआ है ना सर, अभी भी मेरा। तो सामान पहले तो तो मैं रद्दी सामान है सर, बेस्ट है। सिर्फ 250 स्क्वायर फीट की जगह जो दुकान, 500 का आरएसएस का ऑफिस है सर। अब कितना पोर्शन है पीछे? सर 250 स्क्वायर फीट का शॉप है एक, जो खाली कराया था, ठीक है। और नक्शा है? हाँ जी सर।
दिखाई। और सर दूसरा एक पॉइंट हमारा था जो डिफॉल्ट में, अगर इन्होंने एडवांस पेमेंट में भी डिफॉल्ट किया 19 जुलाई तक जो आपने डेट फिक्स की है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? कुछ नहीं होगा, प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी, आप कब्जे में है, कब्जे में रहेंगे। इस पे और इसके ऊपर एक ऑप्शन। ये ऑलरेडी सर 22% से ज्यादा कब्जे में है वो देखिए, अब शोरूम में। वो चीज अब रीओपन मत हाँ, करिए। ठीक है। एक तो ये सिंधी पर्सन वाला एरिया है, हाँ, ये खाली है और और- उसके ऊपर आ रहा है इसका ऑफिस, दोनों इनके पोजीशन। हम लोगों के पास 0 पोजीशन है, बस इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट की, हम लोगों को मिलेगा तो वहां जाके हम कुछ भी उसमें सेल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। जब ये 25% देंगे आपको, तो आप एक पोर्शन इनको दे दो पीछे का। ठीक है सर। कौन सा वाला देंगे? सर ऊपर वाला दे देंगे। ऊपर वाला दे देंगे। जी। इसमें तो और सर जो पॉइंट नंबर 8 में जो पैसे इनको रिफंड करने के लिए लिख दिया गया है, वो एडजस्टमेंट मतलब? रिफंड ये लिखा है कि अगर फर्ज करिए साल भर में नहीं होता, प्रॉपर्टी बिकती है, हाँ आपने वापस नहीं करने, जो बायर आएगा हाँ हाँ, उसमें से आपको 270 मिलेंगे। ठीक है। जो अमाउंट आएगा जी सर। उसमें से 270 आपके हिस्से का है, उस 270 में से 67 वापस हो, हाँ वो इनको वापस, ठीक है सर। उसमें से आपको पहले नहीं देना। नहीं नहीं। जब बिकेगा हाँ हाँ, थर्ड पार्टी को, उससे जो बयाना आएगा या जो भी आएगा उसमें से इनको वापसी होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका बयाने का 270 फ्रोजन रहेगा। बस यही चेंज है इसमें करना। विल टेक इट अप एट 2:30, so you bring the corrected application with these two changes. Yes, done. Yes, All settled. सब हो गया, लाओ जी दिखाओ। ये कॉपी। Sit down. Parties are present in court. They have settled their disputes and jointly filed an application under Order 23, Rule 3, CPC on 19/5/2025. The parties had agreed on broad terms of settlement with some modifications. All the terms of settlement have been incorporated in the application. So the settlement terms are contained in paragraph 3 of the application. Parties undertake that they shall abide by the terms and conditions of the settlement. So we have perused the terms of settlement and find the same to be lawful. The undertaking of the parties is accepted. Parties are bound down to the terms of settlement. So this petition is accordingly disposed of in terms of settlement. The compromise application, red pen है? रेड पेन नहीं किसी के पास? हाँ, pencil here is marked exhibit C1. You see in paragraph 2, there is a word in a maximum period of 6 months from today. Clause Roman 2, top. So instead of maximum, in a period of 6 months from, because maximum we explained earlier at later as 1 year. Yes. So this maximum will delete simply in a period of 6 months. उसमें लिखना. It is also observed that in paragraph 2 of the application, there is a minor edit which is countersigned by the parties. And the word maximum has been deleted from the said paragraph. The compromise application shall form part of the order. The petitioner, respondent 1A, B, and respondent number 2 are present. Since there is no relief claimed against respondent number 3, and as per the parties, respondent number 3 does not have a share in the property. Respondent number 3 is deleted from the, no share of the respondent number 3, full stop. Then take all this, the parties are settled. अब इसको हर पेज पे साइन करवा देना parties. And on that maximum where we scored out, this counter sign. But just one more thing, he just wants to say that if there is any problem, we can reopen this. later. रीओपन क्या प्रॉब्लम, क्या अब तो सब चीजें होंगी. देखो, या आप दोगे, मतलब आपको पैसे मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे, नहीं तो साल भर में मिलेंगे, नहीं उसके बाद ऑक्शन होकर मिलेंगे. आपको 270 आपका फ्रोजन है, ये अब बेचेंगे अपना, जो भी करेंगे. तो होनी नहीं चाहिए दिक्कत, ऊपर वाले पे भरोसा रखो
और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने Sir, my lord, समझौता कर लिया। थैंक यू। कितने सालों से चल रहा है झगड़ा? 22 साल से? अभी तो शुरुआत थी। आपके सर 15 दिन में सेटल हो गए। अच्छा, obliged. थैंक यू।